तो 18 मार्च को पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था अमृतपाल। पुलिस लगातार इसे तलाश रही थी। पुलिस ने अमृतपाल के कई साथियों को हिरासत में लिया था, लेकिन हर बार यह पुलिस को चकमा देकर फरार होने में कामयाब हो जाता था। 18 मार्च से लगातार यह फरार चल रहा था। पुलिस को चकमा देकर 18 मार्च को यह फरार हो गया था। पुलिस को शक था कि ये हुलिया बदलकर, वेश बदलकर ये हो सकता है कि भारत छोड़कर कहीं दूसरे देश भाग जाए, लेकिन हर जगह पुलिस की निगरानी थी और अंततः मजबूरन अब अमृतपाल को सरेंडर करना पड़ा है। हमारे साथ मोहित लगातार बने हुए हैं पूरे अपडेट के साथ। मोहित, आप बता रहे थे कि एक वक्त ऐसा था कि अमृतपाल कहता था कि मेरे पीछे सैकड़ों समर्थकों का हुजूम चलता है, एक एक करके सारे साथी पकड़े गए, अमृतपाल अकेला पड़ गया, अब कोई समर्थक, कोई हुजूम उसके पीछे नहीं है। देखिए, जिस तरह से पूरे पंजाब से रिपोर्ट आ रही है कि अमृतपाल के साथ कोई भी खड़ा नहीं हुआ, क्योंकि अमृतपाल भारत को तोड़ने की बात करता था। जिस तरह की मुहिम वो चला रहा था, उसके पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के इशारों पर चलने की भी बातें सामने आई। कई ऐसी जानकारियां सामने आई जिसके बाद लगता नहीं है कि उसके साथ कोई बड़ा एक जनता का हजूम था। हालांकि पंजाब सरकार ने एहतियातन पंजाब का माहौल न बिगड़े, इसके चलते इंटरनेट सेवाएं बंद रखी, आकलन किया गया, लोगों को इकट्ठा ना हो, ये सब देखा गया, लेकिन कहीं से भी कोई ऐसा बड़ा प्रोटेस्ट सामने नहीं आया कि अमृतपाल के समर्थन में लोग सड़कों पर उतरे हों। इसी वजह से आप देखिए कि अमृतपाल के सरेंडर की खबर आने के बाद भी पंजाब में कहीं अभी तक इंटरनेट सेवाएं बंद करने की कोई जानकारी नहीं है। हालांकि एहतियातन अमृतपाल को पंजाब से निकालकर, जैसे पहले हुआ है, उसके 9 साथियों को डिब्रूगढ़ जेल में रखा गया है, उसकी तैयारी की जा रही है। अच्छा मोहित, बार बार ये कहा जाता था इसकी तरफ से वीडियो जारी करके कि वो धार्मिक स्थल पर विशेष प्रार्थना सभा में जाकर के वहां पर वो सरेंडर करेगा, इसकी तमाम कोशिशें बेकार हो गई, यानी कहीं से इसको कोई सहयोग, कोई सपोर्ट, कोई समर्थन नहीं मिला। देखिए, अमृतपाल की पूरी कोशिश थी कि वो अकाल तख्त के जत्थेदार पर दबाव बनाए सोशल मीडिया के माध्यम से और सरबत खालसा बुलाया जाए, लेकिन अकाल तख्त के जत्थेदार ने बिल्कुल भी सरबत खालसा बुलाने की कॉल नहीं ली। सरबत खालसा एक बड़ा धर्म सम्मेलन होता है, सिख धर्म का, जिसमें अकाल तख्त के जत्थेदार के साथ और भी जो तमाम जो बड़े धर्म प्रचारक हैं, विचारक हैं, वो इकट्ठा होते हैं और फिर अगर सिख धर्म से कोई ऐसी आपदा आ रखी हो, कोई मुसीबत आ रखी हो, तो उसके ऊपर चर्चा होती है। लेकिन इस पूरे मामले में सरबत खालसा बुलाने की जो अपील की थी बैसाखी के मौके पर, उसको भी अकाल तख्त ने खारिज कर दिया। अकाल तख्त की ओर से कहा गया कि बैसाखी का त्योहार धूमधाम से मनाया जाएगा, पंजाब का माहौल बिल्कुल ठीक है, ये संदेश देने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन अमृतपाल से खुद को अलग रखा तमाम बड़ी धार्मिक संस्थाओं ने और खासतौर से अकाल तख्त ने। तो इसी वजह से माना जा रहा है कि धार्मिक जो वो कार्यक्रम में जाकर खुद को हीरो दिखाकर जी, और जो सपोर्ट इकट्ठा करना चाहता था मोहित, आखिरकार वैसा हुआ नहीं और अब अमृतपाल सिंह ने सरेंडर कर दिया है। लेकिन मोहित, 18 मार्च से लेकर अब जाकर अमृतपाल का पकड़ा जाना, यानी कि 1 महीने से भी ज्यादा वो न सिर्फ पंजाब बल्कि बाहर भी जाकर छुपा हुआ था, जो खबरें छन छन कर आ रही थी। यह भी बहुत जरूरी होगा पुलिस के लिए पता करना कि कौन थे जो इसका लगातार सपोर्ट कर रहे थे। देखिए, इससे पहले भी अमृतपाल को शह देने वाले, उसका साथ देने वाले कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ना सिर्फ पंजाब में बल्कि पंजाब के बाहर भी अमृतपाल को छिपने की जगह देने वाले लोगों को गिरफ्तार किया गया और सख्त कार्रवाई की गई। तो ये तो साफ है कि अब अमृतपाल अब पुलिस की गिरफ्त में आया है, तो उससे पूछताछ की जाएगी, उससे पूछा जाएगा कहाँ कहाँ वो छिपा था, किन लोगों ने उसकी मदद की, किस लेवल पर की, और उनके खिलाफ भी पंजाब पुलिस ने सीधा ही एक सूत्र एजेंडा रखा है कि अमृतपाल को छिपने की जगह देने वाले, उसको शह देने वाले, संसाधन मुहैया कराने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा और माना जा रहा है कि उसका साथ देने वाले लोगों को भी तुरंत ही गिरफ्तार किया जाएगा। अच्छा मोहित, एक और बड़ा सवाल है, वारिस पंजाब दे जो इसने संगठन खड़ा किया था, इसको लेकर तमाम एलिगेशंस ये भी आए कि विदेशी कनेक्शन की बात सामने आई, फंडिंग की बात सामने आई, वो भी कितना जरूरी होगा कि आखिर मकसद क्या था इस संगठन को खड़ा करने का, इसके पीछे क्या भूमिका रही? देखिए, जो दीप सिद्धू जिसने सबसे पहले वारिस पंजाब के संगठन की शुरुआत की थी, उसके परिवार ने साफ किया था कि ये संगठन खड़ा किया गया था एक सामाजिक बदलाव लाने के लिए, ना कि भारत को तोड़कर अलग खालिस्तान बनाने की मांग को आगे बढ़ाने के लिए। तो जो पूरा एजेंडा वारिस पंजाब के संगठन की आड़ में अमृतपाल के द्वारा चलाया जा रहा था, जब से उसने ओवरटेक किया था इस संगठन को, उसके साथ जो मुख्य जो संस्थापक था दीप सिद्धू, उनकी तो मौत हो चुकी है, लेकिन उनके परिवार ने साफ किया था कि
ये सामाजिक बदलाव का संगठन था, ना कि भारत को तोड़ने की बात करने वाला संगठन। तो बिल्कुल उस संगठन की आड़ में वो भारत को तोड़ने का एजेंडा आगे बढ़ा रहा था। आईएसआई की खुफिया एजेंसी, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर ये सब कुछ हो रहा था। तो ये सब कुछ जांच की जाएगी। जब अमृतपाल अब पकड़ में आया है तो उसके इन तमाम सवालों के जवाब दिए जाएंगे। जी, वही सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ एक मोहरा था अमृतपाल? इसको आखिर कौन ऊपर से निर्देश दे रहा था? क्योंकि इसके आईएसआई लिंक की बात आ रही है। कौन था जो चाहता था कि भारत में नफरत फैलाए, भारत को तोड़े? देखिए, तमाम बातें हैं जिनको लेकर पूछताछ होगी। और अमृतपाल जब भागा हुआ था तभी काफी जानकारियां आई थी किस तरह से शूटिंग रेंज बनाया गया उसके गांव जल्लूपुर खेड़ा में। वहां से लोग तैयारी कर रहे थे, हथियारों की ट्रेनिंग ली जा रही थी। आनंदपुर खालसा फोर्स बनाने की बात सामने आई और एक पूरा एजेंडा सामने आया कि कैसे अलग खालिस्तान बनाने की मांग को आगे बढ़ाने की पूरी तैयारी की गई थी। और उस एजेंडे को में पंजाब के युवाओं को बरगलाकर जोड़ने का प्रयास अमृतपाल के द्वारा किया जा रहा था। तो ये तमाम बातें हैं जो कि जांच का विषय है। इनको लेकर पुख्ता सबूत भी पंजाब पुलिस के पास है। कई अमृतपाल के करीबी पकड़े गए हैं जिनके मोबाइल से, जिनके घर से तमाम जानकारियां, सामग्रियां मिली हैं कि उसके आधार पर पता लगता है कि ये भारत को तोड़ने की मुहिम थी और इसी के तहत ये अमृतपाल की तलाश हो रही थी और वो गिरफ्त में है। तो उससे इन तमाम सवालों के जवाब दिए जाएंगे। अच्छा मोहित, क्योंकि काफी सेंसिटिव मामला है, आखिरकार अमृतपाल सिंह ने सरेंडर कर दिया है, मोगा पुलिस के सामने सरेंडर हुआ है। अब सुरक्षा को लेकर क्या एहतियात बरती जाएगी, क्या होगा, इस बारे में कोई जानकारी? देखिए, अमृतपाल को सबसे पहले सुरक्षित पंजाब से निकालकर डिब्रूगढ़ जेल भेजा जाएगा और वहीं पर ही पंजाब पुलिस की टीम जाकर पूछताछ करेगी। आगे की जो भी पूछताछ होनी है, केंद्रीय एजेंसियां भी इस पूरे मामले पर नजर रख रही हैं, तो वो भी अमृतपाल से लगातार पूछताछ करेगी। उसके खास तौर पे जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ संपर्क रहा है, उनके इशारे पर वो काम कर रहा था, इन तमाम बातों की जानकारी उससे ली जाएगी। अच्छा मोहित, देखिए 36 दिनों के बाद अमृतपाल का ये सरेंडर हुआ है, लेकिन इस 36 दिनों में अमृतपाल को कभी दिल्ली में, कभी यूपी में, कभी उत्तराखंड में, अलग अलग राज्यों में देखा गया। उन सब लोगों से पूछताछ होगी कि किन किन लोगों ने इस दौरान अमृतपाल को छिपाया था। बिल्कुल, देखिए मैं जैसे पहले आपको बता रहा था कि पंजाब पुलिस का सीधा सा इस पूरे मामले में यही क्लियर स्टैंड था कि अमृतपाल को अगर कोई भी मदद मुहैया करवा रहा है, उसको छिपने की जगह दे रहा है, संसाधन मुहैया करा रहा है, तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। इससे पहले भी कई लोगों को गिरफ्तार किया गया जिन्होंने गाड़ी या पैसा मुहैया कराया था अमृतपाल को, मोबाइल फोन मुहैया कराए थे। तो बिल्कुल इस पूरे मामले में भी अमृतपाल इतना दिन कहाँ छिपा रहा, किसने उसकी मदद की, इसकी तफ्तीश की जाएगी और ऐसे लोगों को पंजाब पुलिस के द्वारा गिरफ्तार जल्दी किया जा सकता है। चलिए शुक्रिया, आप बने रहिए हमारे साथ, बने रहिए आप हमारे साथ। मोहित मल्होत्रा हमारे साथ, जितेंद्र भी जुड़े हुए हैं। जितेंद्र का रुख करते हैं। जितेंद्र, अब इसे क्योंकि कामयाबी ही कहा जाएगा, क्योंकि तमाम कहा जा रहा ऑप्शंस अब नहीं बचे थे। जिस तरह से जो घेरा बना लिया गया था पुलिस की तरफ से, सुरक्षा एजेंसी की तरफ से, कि आखिरकार मजबूर होकर अमृतपाल सिंह को सरेंडर करना पड़ा। आपके पास क्या जानकारी, अब आगे क्या होता हुआ नजर आ रहा है इस पूरे मामले में? जी बिल्कुल, देखिए तमाम रास्ते बंद हो जाने के बाद आखिरकार अमृतपाल ने पुलिस के सामने सरेंडर किया है। लेकिन जिस तरीके की धारा है उसके खिलाफ दर्ज है और जिस तरीके से उसके साथियों को सीधे, जो भी उसके साथी पप्पल प्रीत पकड़ा गया या फिर उसके अलावा जो उसके करीबी पकड़े गए इससे पहले, जिनकी गिरफ्तारी एनएसए के तहत हुई थी, उन सभी को डिब्रूगढ़ ले जाएगा। तो जाहिर सी बात है अब अमृतपाल को भी डिब्रूगढ़ ले जाया जाएगा और जहां पर उसे आगे की पूछताछ की जाएगी। सबसे अहम बात ये होगी, जो कोशिश होगी पुलिस की, वो सबसे पहले ये होगी कि आखिरकार इतने दिनों तक अमृतपाल कहाँ छिपा रहा, कौन कौन उसकी मदद करता रहा। लगातार जिस तरीके के आरोप लगते रहे कि आईएसआई की सरपरस्ती में उसने पनाह ली हुई है, उसको लगातार मदद की जा रही है, तो आखिरकार इन दावों में कितनी सच्चाई थी? क्या वाकई कोई लिंक उसका आईएसआई से था? क्या खालिस्तानी नेटवर्क उसका अभी भी स्ट्रॉन्ग है पंजाब के अंदर? तो ये वो तमाम बातें हैं जिनको अब आगे पुलिस इनको खंगालेगी, जिनके बारे में पता लगाने की कोशिश करिए। अच्छा, ये समझना चाहूंगा आपसे जितेंद्र, क्योंकि देखिए पंजाब पुलिस तो लगातार ढूंढ रही थी, ये पूरा मामला पंजाब का था, लेकिन इन सब के बीच तमाम जो आईएसआई हो गए, विदेशी कनेक्शन की बात सामने आई थी, आरोप लगे थे। इसमें केंद्रीय जांच एजेंसियां किस तरह से अब इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करेगी, कैसा इन्वॉल्वमेंट होगा, ये जरा बताइए। जी बिल्कुल, देखिए एनएसए के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जाहिर सी बात है आईबी इसमें पूछताछ करेगी, अमृतपाल से जानने की कोशिश की जाएगी उसके आईएसआई कनेक्शन के बारे में, इसके अलावा जो खालिस्तानी नेटवर्क है उसके बारे में। साथ ही सबसे अहम बात ये होगी, उससे पूछताछ ये भी की जाएगी कि आखिरकार क्या इस पूरे मामले में
अमृतपाल के अलावा और भी कुछ लोग उसके परिवार के, चाहे वो सदस्य हो, वो भी इस तरीके की बात उसमें